सबसे पहले जब आप 12th में जाओगे तो आपका यूनिट टेस्ट आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से ही आपको कवर करना चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट टेस्ट के क्वेश्चंस। प्लीज इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट हो गया, या वीडियो कभी कभी कैसा होता है कि यूट्यूब ही हटा देता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब उसके पहले मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले यूनिट टेस्ट में 99% लोगों को चांसेस है, जो लेसन है, लेसन कौन सा हो सकता है, मैथमेटिकल लॉजिक। अगर आपका दूसरा भी लेसन आ रहा है तो मुझे बोलो। दूसरा लेसन हो सकता है मैट्राइसिस, और तीसरा लेसन होगा डिफरेंशिएशन। ये पार्ट 2 का एक लेसन और पार्ट 1 के 2 लेसन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मेरा मैथ का बैच लॉन्च हो गया। आप बहुत बार बोल रहे थे ना सर हमारे लिए स्पेशल बैच लेकर आओ, तो मैंने आपके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है, जिसका बैच 1 लॉन्च हो चुका है, और बैच 1 पे आज कूपन कोड भी मैं दे रहा हूं, जिसमें प्रो बैच और प्रोमैक्स बैच है। प्रोमैक्स बैच जो है, अगर आप उससे जुड़ते हो तो लास्ट में आपको क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा, और क्रैश कोर्स का ही प्राइस, जितना प्राइस अभी आप उसका देख रहे हो उससे आसपास रहता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जुड़ सकते हो। जीडीए महाराष्ट्र ऐप आप डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा। अब देखो दोस्तों, मैथमेटिकल लॉजिक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अब ये नहीं समझ में आता है कि सर कौन से 4 से 5 क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा काम हो जाए। वैसे तो जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। स्पेसिफिक जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा उस टाइम पे मैं बताते भी चलता हूं कि देखो हाँ, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, ये वाला टॉपिक पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल टॉपिक है दोस्तों, वो है सेकेंड एक्सरसाइज का सम है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस आपको आता है, और कभी कभार अगर इस टॉपिक पे एक क्वेश्चंस नहीं आया तो साथ में वो इक्विवेलेंट वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, आपके यूनिट टेस्ट में 100% ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे, आप देख लेना। अब साथ में दोस्तों ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको ट्रूथ वैल्यू से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज का पूछेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था उसमें भी मैंने बताया था। स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मैं, अगर आप बोलोगे तो बना दूंगा, पर आप एक्सरसाइज ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा जो क्वेश्चंस कवर करना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप जाके प्रीवियस कोई भी पेपर उठा के देख लो, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। 3 मार्क्स का सम यूनिट टेस्ट में आपको दिखाई देगा ही। अगर ये नहीं आया तो ये दिखाई देगा। इस तरह से वो कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चंस देते हैं। देन दोस्तों इसके बाद ये सब आपने कवर किया, एक क्वेश्चंस निगेशंस पे आपको कवर करना है, और निगेशन का भी इसी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। और एक क्वेश्चंस आपको दोस्तों स्विचिंग सर्किट पे ना, स्विचिंग सर्किट में इतने सारे सम्स, अगर आप जाके देखोगे तो अराउंड 30 to 40 सम्स स्विचिंग सर्किट के एक्सरसाइज में। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि उसमें जो सिंप्लीफाइड वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, सिंप्लीफाइड वाले क्वेश्चंस पे स्विचिंग सर्किट के। और देन दोस्तों इसके बाद विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का, बस वो जो एक्सरसाइज है अराउंड 3.4, तो उसमें ना जो लास्ट के प्रूफ वाले क्वेश्चंस है, उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस, उसके ऊपर आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट का, उसमें आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस है, तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो 2 करना है। तो बस इतने क्वेश्चंस पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका काम खत्म। और साथ में मैं इसके एवरग्रीन क्वेश्चंस मेरे बैच में भी सॉल्व कराता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लेसन्स कवर करने के लिए अब यूट्यूब पे आप जाओ, या प्रीवियस ईयर्स कोई भी पेपर सॉल्व करो, आपका मैथमेटिकल लॉजिक के सब क्वेश्चंस हो गए। अब देखो मैट्राइसिस में मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि मैट्राइसिस में क्या क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैट्राइसिस के अंदर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। मैट्राइसिस के अंदर जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये एक्सरसाइज में सम नहीं है, मिसलेनियस का सम है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मिसलेनियस के सम पे भी ध्यान देना है। और पेपर में सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा पता है? पेपर के अंदर आपको दिखाई देगा ये वर्टिबल और इनवर्टिबल फॉर्म में, तो ये ध्यान रखना। अगर आप ये सब क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दोगे तो मेरे सामने एक फोटो दिखाई दे रहा है एक इंसान का, उसका दांत ऐसे निकला हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, तने भी देख रहे हैं, वैसे ही आपका हालत हो जाएगा। और उसका सच में वही हालत हुआ, इसलिए उसने अपना 2-3 बार, पहले तो दूसरे, पहले शायद मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, फिर अपना थोड़ा सा आजू बाजू का इन्फ्लुएंस आया, बहुत सारा काम भी करता था बेचारा, फिर बीएससी में गया, अभी मालूम नहीं नया कौन सा फॉर्म भर रहा है। वही हाल है। अब यहाँ पे ये होने के बाद नेक्स्ट आएगा दोस्तों रिडक्शन और इन्वर्जन। ये दोनों सम आपको मिसलेनियस से सॉल्व करना है दोस्तों।
एक्सरसाइज के सम सॉल्व करोगे तो बेहोश हो जाओगे, जैसा वो बेहोश हुआ है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको अपनी चीजें इजी करना है, सिंपल करना है, तो आप के लिए सबसे अच्छा है जीडीए महाराष्ट्र का जो बैच हमने लॉन्च किया है, और बहुत कम प्राइस है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो किसी ऑफलाइन क्लास में जाते हो, मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास आपको पता ही है, तो अगर ऑफलाइन क्लास में अगर आप जाओगे तो आपको पता होगा एक एक सब्जेक्ट का आपको 10 to 12,000 मिनिमम, जो सबसे नॉर्मल ऑफलाइन क्लास चलेंगे वहां पे देना है, और यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो। ये 3x3 का सम, पर जो यूट्यूब पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो 3x3 का रिडक्शन और इन्वर्जन का एक एक सम सॉल्व कर लो, ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज का मत सॉल्व करना, ये मिसलेनियस से सॉल्व करना। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं कोई रिवीजन कराऊंगा उस टाइम पे। एक वर्ड प्रॉब्लम है लास्ट एक्सरसाइज में, वर्ड प्रॉब्लम। अब ये साथ में ये होने के बाद दोस्तों इनवर्स, अब इनवर्स में दो मेथड है, एक ईआरटी है, एक है ईसीटी है, और एक है एडजॉइन है। तो सर क्या तीनों सॉल्व कर दूं? भाई ये वाला जिंदगी में मत सॉल्व करना, बस ये दो मेथड करना। अगर ये जिंदगी में दिखाई दिया तो साथ में कोई नहीं कोई ऑप्शन देखो, 1 2 3 4 और 5 साथ में चाहिए तो 6 क्वेश्चन हो गया, इसके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब बोला जाए तो 8 और 14 मार्क्स बोर्ड एग्जाम का कवर। अब ये होने के बाद सर डिफरेंशिएशन का क्या मैटर है? देखो दोस्तों, डिफरेंशिएशन में ना बहुत सम है। अब मैं तो बोलूंगा सबसे पहले आपको एक बेसिक सम्स पूछेंगे वो लोग। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बेसिक सम्स आपसे प्रैक्टिस करवा के लूंगा, तो उसमें का एक सम आएगा। क्योंकि आप फर्स्ट एक्सरसाइज में जाओगे, थोड़ा काउंटिंग करके मुझे बता के कमेंट सेक्शन में बता देना कितने सम्स है। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज में काउंटिंग करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 50+ क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। तो बेसिक सम्स आपको पूछेंगे, और बेसिक सम्स वो ज्यादातर कौन से बेसिक सम्स होते हैं पता है? रूट वाले। मैं पहले से ही आपको बता दूं, रूट वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या u बाय v रूल होगा, या तो u इंटू v रूल होगा, ऐसे बेसिक्स डिफरेंशिएशन के सम्स होंगे। यहाँ पे पैरामेट्रिक का बेसिक सम बहुत बोर्ड एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछता है। पैरामेट्रिक आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है, x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग ऐसे डिफरेंट दिया रहेगा, और आपको dy बाई dx निकालना रहता है। सब मैं आपको सिखाऊंगा यार, सब याद करवा के दूंगा। देन दोस्तों 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे देखो, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ना इम्प्लीसिट का सम आता है। मैं डायरेक्ट आपको सम ही बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे देखो x रेस टू, देखो इस टाइप के सम जहाँ पे x और y दोनों साथ में आते हैं, तो इस टाइप का जो सम है ना दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाते हैं। ऐसे जहाँ x और y दोनों साथ में आएंगे, इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं, जिसके अंदर x और y दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई है, यहाँ पे x रेस टू y है, y रेस टू x है, इक्वल टू 12 है। मतलब ये तो बहुत सिंपल सा सम है। इसमें जो प्रूफ वाले सम्स है इम्प्लीसिट के, तो इम्प्लीसिट के जो प्रूफ वाले सम्स है वो आपको 4 मार्क्स के लिए कवर करना है। और डबल डेरिवेटिव्स के लास्ट एक्सरसाइज के मेरे 3 इंपॉर्टेंट सम है, वो हमेशा बोर्ड बता 2022 के एग्जाम में पूछा, 23 में ही पूछा, 24 में ही पूछा, मतलब बोर्ड ने हमेशा पूछा। देन इसके बाद एक बार उन्होंने nth डेरिवेटिव पूछा। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव्स का जो सम है ये भी 4 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से कवर अप करना है, भूलना नहीं है। और एक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, एक प्यारा सा सम है, कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x, इस टाइप का सम है। तो ऐसे कुछ सम्स हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में भी अगर आप ध्यान से बोलोगे तो देखो यहाँ पे हमने वन जितने भी क्वेश्चंस बताया, अभी ये 21 क्वेश्चंस हुए भी नहीं है। आप पहले राउंड में इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके साथ हाँ यहाँ पे एक चीज मैंने बताया, एक tan इनवर्स का सम है सेकेंड एक्सरसाइज में, ऐसा मैं आपको सम भी दिखाऊंगा। और एक है दोस्तों y इक्वल टू साइन इनवर्स वाला एक सम है, साइन इनवर्स का, ये दो सम है। और एक सब्स्टिट्यूशन का सम होता है, हाँ मतलब वो नहीं भी करोगे चलेगा। ये सबसे पावरफुल सम्स जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सब सम्स है। अभी यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करोगे तो 21 क्वेश्चंस नहीं है, तो जो 21 क्वेश्चंस में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच रहे हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे मेरे कुछ लाइव वीडियोस होंगे, ये होंगे, और वहाँ पे मैं स्पेसिफिक सम भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा, अगर आप बैचेस से जुड़ते हो तो मेरे हर एक स्टूडेंट को पता चल जाता है कि पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, और पेपर में आप वो चीज़ आपको दिखाई भी देता है। आप जब पेपर देखोगे तो आपको दिखाई भी देगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और बस आप अपने अच्छे से स्टडी करो, जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री का पढ़ना होगा, फिजिक्स का पढ़ना होगा, तो वो सब्जेक्ट्स भी आप वहाँ पे अवेलेबल है, बायो भी।